26 जुलाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक द्वारा राज्य श्री छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम शुरू होने से पहले शाहू जी महाराज की जन्म स्थली से लेकर सभा स्थल तक पार्टी द्वारा संविधान सम्मान रैली निकाली गई, जिसमें देश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने सहभागिता की। इस राष्ट्रीय जयंती अभियान की शुरुआत 26 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में राज्य श्री शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हुई थी और भव्य समापन उनके जन्म स्थान कोल्हापुर में जनसभा एवं संविधान रैली के साथ समापन हुआ। देश भर में संचालित इस राष्ट्रीय अभियान के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय के समर्थक उपस्थित रहे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। जनसभा शुरू होने से पहले मंच पर मूल निवासी राहुल मडामे रचित तथा गायक मूल निवासी संदीप चौहान द्वारा स्वरबद्ध पढ़ लोगे जब संविधान भैया संविधान गीत का विमोचन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर KS चौहान तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता मूल निवासी BD बोरकर के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर KS चौहान ने की। प्रबोधन सत्र में सभा के अध्यक्ष मूल निवासी डॉक्टर KS चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य श्री छत्रपति शाहू जी महाराज का सामाजिक आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। इतने बड़े महान क्रांतिकारक और सामाजिक न्याय के पुरोधा जिस शहर से आते हैं, वहां यातायात की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उनका क्रांतिकारी योगदान हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। वे हमारे दिशा दर्शक है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम कोल्हापुर में आयोजित किया गया। प्रतिनिधित्व के मूलभूत अधिकारों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि सभी समुदायों को जनसंख्या के अनुपात में हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 52% होने के बावजूद उन्हें केवल 27% हिस्सेदारी मिल रही है। वायर नामक संस्था का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि IAS सेवा में SC, ST और OBC तीनों का मिलाकर केवल 8% प्रतिनिधित्व है। IPS सेवा में SC, ST और OBC का 10% प्रतिनिधित्व है तथा IFS में SC, ST और OBC का 18% प्रतिनिधित्व है। 90% जनसंख्या होने के बावजूद हमें हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मणीकरण होने के कारण उसने देश में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। नीट पेपर लीक मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि पेपर लीक कांड सरकार में बैठे लोगों ने ही किया है, ये बाहर से नहीं हुआ है, सरकार ही इसमें शामिल है। जातिगत राजनीति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल जातिगत राजनीति को बहुत हवा देते हैं। हमारे समाज के लोग भी जाति को महान बताते हैं। जाति को ऊंचा उठाने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें मूल निवासी पहचान समाज में स्थापित करनी होगी, इसी से हमारा कल्याण होगा। मजदूरों की बिगड़ती हालत को देखते हुए उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी 20 सितंबर को रामलीला मैदान में मजदूरों के लिए एक बड़ी जनसभा आयोजित कर रही है। इसके माध्यम से देश भर के मजदूरों को लोकतांत्रिक राजनीति के लिए लामबंद किया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मूल निवासी हेमराज सिंह पटेल ने अपने संबोधन में कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फूले, शाहू और कबीर के विचारों को संविधान में स्थान दिया। भारत के संविधान की तर्ज पर संत रविदास ने बेगमपुरा की बात कही थी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने आइडिया ऑफ रिजर्वेशन दिया। शाहू जी महाराज ने उसे व्यवहार में लागू किया और बाबा साहब ने अवसर मिलने पर आरक्षण को भारत के संविधान की नीति में परिवर्तित किया। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने के लिए लगभग 6000 जातियों को 3 वर्गों में संगठित किया गया, लेकिन अब इन तीनों वर्गों को मूल निवासी पहचान के तहत संगठित करना होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी सुनीता कुमार ने कहा कि कोल्हापुर एक पवित्र भूमि है। मूल पुत्रों के अधिकारों को लेकर आरक्षण को भीख बताकर हमें हमेशा परेशान किया जाता है, लेकिन शाहू जी महाराज ने बहुत पहले इसका
का जवाब दे दिया था। हमारे दुश्मनों ने इतिहास में हमारी शिक्षा तथा संपत्ति का अधिकार छीना और आज भी वही कर रहे हैं। बाबा साहब ने उन्हें मानसिक रूप से बीमार लोग बताया है। भारत में गैर बराबरी है, इसलिए बाबा साहब ने असमानता को ध्यान में रखकर ही अधिकार दिए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता मूल निवासी बी.डी. बोरकर ने मंच से अपनी बात रखते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के माध्यम से जो करना चाहते थे वही कार्य राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने संस्थान में पहले ही कर दिया था। इसलिए राजश्री शाहू जी महाराज बाबा साहब के आदर्श थे। उन्होंने कहा कि शाहू जी महाराज चाहते थे कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग राजनीति की बागडोर अपने हाथ में ले और यह अंग्रेजों के भारत में रहते हुए ही संभव था। शाहू जी महाराज द्वारा रेम से मैकडॉनल्ड को किए गए पत्राचार से ये पता चलता है कि शाहू जी महाराज अछूतों को गवर्निंग पोजीशन में लाना चाहते थे। शाहू जी महाराज ने हमारे समाज के दुश्मनों को पहचाना और उनके खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में जिस सोशल वेलफेयर की बात की है वह कार्य तो राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज ने अपने राज्य में ही पहले ही जमीन पर उतार दिया था। उन्होंने कहा कि जो कार्य शाहू जी महाराज ने किया वह बाबा साहब नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि बाबा साहब के पास राजनीतिक सत्ता नहीं थी। बाबा साहब और शाहू जी महाराज दोनों मूल निवासियों के हाथ में देश की सत्ता देखना चाहते थे। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण किया गया। आज हमारा भविष्य खतरे में है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी। इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मूल निवासी प्रमोद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र की शक्ति से ही हम सब बदलाव कर सकते हैं। एक बार हमने ये कोशिश की थी और कुछ हद तक उसमें सफलता भी मिली थी, लेकिन वह राजनीतिक पार्टी सफल नहीं हुई। इसलिए हमने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण किया। यह पार्टी हमने बहुत सोच समझकर बनाई है। इस जनसभा में मूल निवासी सभ्यता संघ के कार्यकर्ताओं ने गीत संगीत की प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम की प्रस्तावना केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी वाई.बी. तायडे ने रखी। कार्यक्रम का संचालन मूल निवासी अजय जीनवाल ने किया तथा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी अशोक जादव ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।